कि उनके द्वारा जो भी डिमांड उठाई गई है उसके जो है उचित माध्यम के द्वारा जो है एक ज्ञापन प्रेषित करने की मांग की गई है। इसके साथ साथ उनके द्वारा जो है बोला गया है, डिमांड उठाई गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के जो है एक एजिटेशन करने के लिए जो है वो स्वतंत्र हैं, और उसी के संदर्भ में उनके द्वारा जो है डिमांड की गई है कि लेफ्ट साइड में एजिटेशन करने का। और ओवरऑल जो कोर इशू है वो है वक्त अमेंडमेंट जो बिल अभी पास हुई है उसके विरोध में जो है समुदाय द्वारा जो है समुदाय के कुछ लोगों द्वारा जो है एक आपत्ति जो है दर्ज की। सर आज यहाँ पर जो है मुस्लिम समुदाय के लोग पहुँचे, किस विषय को लेकर यहाँ पर? देखिए, एक संगठन की कॉल थी, मुस्लिम सेवा संगठन पिछले 10-12 दिनों से लगातार प्रयासरत थे कि उनको कलियर में एक प्रोटेस्ट करना है। तो कलियर में चीज़ें अनुकूल नहीं थी तो हमने अनुमति नहीं दी। तो वार्ता के बाद ये स्थान चयनित हुआ था कि हम यहाँ पर इकट्ठा होंगे, ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात ऊपर तक पहुँचाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू जो वार्ता में हम लोग ने आपस में तय किया था उस हिसाब से अपनी चीज़ें करी हैं। उन्होंने ज्ञापन जॉइंट साहब को दे दिया, उसमें आगे हम उसको उच्च स्तर पर प्रेषित कर देंगे और इसके बाद सब लोग डिस्पर्स होने की बात हुई और जल्दी डिस्पर्स हो जाएंगे। सर किस मांग को लेकर ये लोग यहाँ पर? उनकी मांग काफ़ी सारी हैं, वो अब आप उनसे बात करके क्लियर कर लेंगे। तो उनका जिन मुद्दों पे था उन मुद्दों पे उन्होंने ज्ञापन प्रेषित किया। इसलिए आज यहाँ पे आपने विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए, हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरह का काला कानून जिससे संपूर्ण लोकतंत्र की हत्या हो रही हो, एक काला कानून वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के नाम से संसद में पारित किया गया। ये कानून सिर्फ संख्या बल के आधार पर भाजपा और आरएसएस संघ की सरकार ने कराया है। हम इस कानून की मुखालफत के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये भी एक चिंगारी है जो शोला बनेगी और शोला बन के पूरे देश में फैलेगी और सरकार को वापस आना पड़ेगा। जैसे किसानों ने एहतजाज करके अपनी जान की कुर्बानी लगाकर वो काला कानून वापस कराया था, ऐसे ही हम वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस कराने का काम करेंगे। आज शुरुआत है, ख़त्म नहीं हुआ है, अभी शुरू किया है। ख़त्म उस दिन होगा जिस दिन कानून वापस। आप इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जो पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं वो समर्थन करेंगे, लेकिन जो संविधान पसंद लोग हैं वो आज किस विषय में यहाँ पर? जो एक संसद में काला कानून पिछले दिनों पास हुआ है, हम उसके विरोध में आज एसडीएम चौक रुड़की पे इकट्ठे हुए हैं। और ये लड़ाई जब तक काला कानून ये वापस नहीं होता, जब तक हम लड़ाई जारी रखेंगे, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हम मुस्लिमों के हितैषी हैं और ये बता नहीं पा रही है कि हितैषी हैं कैसे। क्योंकि हम देख रहे हैं पूरे देश में आज बहुमत की अधिकतर राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, लेकिन क्या उन्होंने किसी भी राज्य में एक कश्मीर को छोड़ के, क्योंकि कश्मीर में भी मजबूरी है उनकी मुस्लिम को टिकट देना, क्या किसी विधायक को, क्या किसी सांसद को टिकट दिया है जो असेंबली जाए और मुसलमानों की बात रखे? क्या किसी सांसद को टिकट दिया है कि वो असेंबली संसद में जाए और मुसलमानों की बात रखे? तो आप किस हिसाब से अपने आप को हितैषी बताते हैं? हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये हितैषी नहीं है, ये मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी लूटने के लिए ये बिल लाए हैं और हम ऐसा होने नहीं देंगे। इंशाल्लाह जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम लगातार सड़कों पर इसका विरोध करेंगे, सड़कों से लेकर संसद तक इसका विरोध करते रहेंगे। सरकार के नुमाइंदों का कहना यह है कि भ्रमित करने का कार्य मुस्लिम समाज को किया जा रहा है। ना आपकी मस्जिदें लूटी जाएंगी, ना आपके मज़ार लूटे जाएंगे, ना आपके जो है कब्रिस्तान लूटे जाएंगे। वो सरकार के किराए के टट्टू हैं, सरकार से उन्हें सुविधाएँ मिली हुई हैं, इस वजह से वो सरकार के गुणगान कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जो मुस्लिम लोग भाजपा के पक्ष में ये बात कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि वो पहले मुसलमान हैं, फिर जाके किसी पार्टी में या किसी सरकार में उन्हें ऐसी चीज़ों से बचना। देखिए, ये जो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल एक अमेंडमेंट किया है, जो बिल लेकर आए हैं, पहली बात तो हम इसको बिल नहीं बोलते, हम इसको काला कानून बोलते हैं। और काला कानून बोलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोकतंत्र में लोगों की राय ली जाती है, लोगों के नफ़े के लिए, फ़ायदे के लिए कानून बनाए जाते हैं जिससे समाज का या किसी ये कहूँगा कि तमाम हिंदुस्तानियों का फ़ायदा हो। लेकिन अगर कोई बिल ऐसा हो जिससे एक कौम को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो, जिसके अंदर एक हथकंडा ये अपनाया गया हो, कानून थोपकर या कानून का सहारा लेकर मुसलमानों की ज़मीनों को हड़पने का जो काम केंद्र सरकार कर रही है, इसलिए हमने इस बिल को नाम काला कानून दिया। और आज का जो हमारा ये धरना प्रदर्शन था, ये आह्वान था हमारा, ये शुरुआत की है कि हम इस काले कानून के ख़िलाफ़ हैं। आप जिसको कानून बोल रहे हो, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। और हम इसके ख़िलाफ़ इसलिए हैं, इसमें बहुत सारे जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो हमको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। सबसे बड़ी वजह यह है, जितनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में चढ़ी हुई हैं, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो लगभग 200-300 साल पुरानी प्रॉपर्टी हैं, लोगों ने वक्फ की हुई हैं, परंतु उनके कागजात अगर अब नहीं हैं, लेकिन वो वक्फ बोर्ड में पहले से रजिस्टर्ड है,
हुकूमत अब जो नया बिल लेकर आई है उनका ये बोलना है कि जिन प्रॉपर्टी के पास अपने कागज़ नहीं होंगे वो सारी की सारी संपत्तियाँ राज्य सरकार की या केंद्र सरकार के पास चली जाएगी। तो ये एक तरीके से इन्होंने जो हड़पने का काम किया है हम इसके खिलाफ़ हैं। और दूसरा ये है कि जितने कब्ज़ाधारी बैठे हैं आज तक वक्फ बोर्ड की बहुत सारी संपत्ति ऐसी हैं जो लोगों के कब्ज़े में हैं। अब जो 15 साल से काबिज़ हैं उनको मालिकाना हक देंगे, तो यहाँ पर भी तो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तीसरा इसमें जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ट्रस्ट सोसाइटी, बहुत सारे धर्मों के, बहुत सारे मंदिर के, गुरुद्वारों के और कुछ जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं उनके, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी हैं, अपने अपने ट्रस्ट हैं। किसी के ट्रस्ट में, किसी की प्रॉपर्टी में किसी तरह का कोई अमेंडमेंट नहीं है। केवल मुसलमानों के ये जो वक्फ बोर्ड है इसके अंदर जो अमेंडमेंट किया गया है कि इसमें कुछ लोग बाहर ही होंगे, यानी बाहर के से मुराद कुछ गैर मुस्लिम लोग इसमें आएंगे, तो इसलिए हम इसके खिलाफ़ हैं। क्या मुसलमानों से अब उनके घर छीनने की तैयारी है? पहले मोदी जी ने जो 3 तलाक के नाम पर मुसलमान को प्रताड़ित किया, फिर वो NRC, फिर वो CAA आए लेकर, तो इतने जितने भी कानून आएंगे हम सबके खिलाफ खड़े रहेंगे। विरोध कहाँ तक जाएगा? देखिए, हम तो ये बोलते हैं जब भी विरोध करते हैं विरोध का आगाज़ है। विरोध कहाँ तक जाएगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ ये ज़रूर बता सकता हूँ कि शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह उत्तराखंड से अच्छी हुई है और पूरे उत्तराखंड से होकर ये बिल्कुल संसद तक ज़रूर जाएगा, रामलीला मैदान में जाएगा, जंतर मंतर। क्या कहेंगे आपके आह्वान पर तमाम ही लोग पहुँचे, कलियर जाने का प्रोग्राम था, यहीं पर प्रशासन द्वारा रोक दिया? देखिए, आह्वान हमारा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को इसका विरोध करने का था। पूरे देश में ऐसे छोटे छोटे आंदोलन होंगे, फिर बड़े आंदोलन का स्वरूप लेंगे, जैसे NRC और CAA के अंदर हुआ था कि छोटे आंदोलन से छोटे छोटे शाहीन बाग पूरे देश में बनाए गए थे। वैसे ही वक्फ बिल के खिलाफ भी अगर हमें कुछ करना पड़ा इस एक्ट के खिलाफ तो हम वो करेंगे। जैसे किसान 1 साल तक धरने पर बैठे रहे, वैसे हम भी बैठने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बैठेंगे। उन्होंने शहादतें दी, 700 शहादतें हुई, शहादतों की ज़रूरत पड़ेगी वो हम देने के लिए तैयार हैं। तो ये आज ही लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, प्रशासन ने आज रोक दिया है इस वादे के साथ कि आने वाले समय में वो हमें परमिशंस भी देंगे और अपना जो लोकतांत्रिक अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत अपनी बात रखने का, उस अधिकार का पूरा पालन करने के लिए, उस अधिकार को निभाने के लिए हमें पूरी परमिशन देंगे। SDM साहब ने ऑन कैमरा ये बातें कही हैं। काजी जी, सरकार की मंशा क्या है? कभी 3 तलाक लेके आते हैं, कभी लव जिहाद लेके आते हैं, कभी वक्फ बिल लेके आते हैं, आखिरकार सरकार चाहती क्या, मंशा क्या है? इकोनॉमी का डेटा उठाकर देखिए, शेयर बाजार में लाखों करोड़ रुपए रोजाना डूब रहे हैं। ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, उसी दिन वक्फ बिल पेश कर दिया गया, इन्हें मालूम था कि वो होने वाला है। तो इन सब मुद्दों को जिन पर मोदी सरकार से सवाल किया जा सकता है, उन सब से जनता का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें एक चीज़ नज़र आती है, वो है मुसलमान के खिलाफ कुछ भी करो और अपने कुछ हिंदुत्ववादी कुछ सपोर्टर्स को, सारा हिंदू ऐसा नहीं है, हिंदुत्ववादी कुछ सपोर्टर्स को सेटिस्फाई करो कि हम बाकी मुसलमानों का इलाज कर रहे हैं, और बस ये दिखाने के लिए ये सब कुछ करते रहते हैं। कभी 3 तलाक ले आते हैं, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी पाकिस्तान, ये सब चीज़ें रोक दिया गया है क्योंकि हमारा ये जो धरना था अब वक्त बिल्कुल लेकर धरना था और ये लगातार धरना पूरे देश में चल रहा है। ये मुसलमानों की हत्या नहीं, पूरे उस इंसानियत की हत्या है जो समता समानता बंधुत्व भाईचारा चाहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा लगाता है, उस पूरे संसार की हत्या है। क्योंकि वक्फ बिल एक अमेंडमेंट ऐसा बिल था जो गरीब गुरबा लोगों को मदद पहुंचाता था। आज इन लोगों ने उसको हटाकर ये दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान को किस तरह परेशान कर और इस देश में दोबारा सरकार लाई जाए। क्योंकि कुछ मेरे भाई भी ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि मुसलमान परेशान हो और सरकार परेशान करे और सरकार दोबारा है, पर ऐसा नहीं होने वाला है। कुछ बुद्धिजीवी लोग भी हैं जिसमें हिंदू भाई भी, हमारे सिख भाई भी, जैन भाई भी, बौद्ध भाई भी, तमाम बुद्धिजीवी लोग भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान जैसे सोने की चिड़िया कहा जाता है ऐसे हिंदुस्तान सोने की चिड़िया दोबारा बन जाए। अच्छा पीछे, छोटा पीछे। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान बेदी राहुल बेदी, आज यहाँ पर आपने भी जो है मुस्लिम सेवा संगठन को समर्थन दिया है। मुस्लिम सेवा संगठन को भारतीय किसान बेदी राहुल बेदी का समर्थन था कि एक मुस्लिम सेवा संगठन ने ऐलान किया हुआ था वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ, और यहाँ पर प्रशासन ने मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी जी से बात करके यहीं पर ज्ञापन लिया है। और राहुल बेदी को यह चीज़ें कदापि बर्दाश्त नहीं है। राहुल बेदी आवाम को गुमराह नहीं करता, राहुल बेदी जहाँ का ऐलान करता है राहुल बेदी वहाँ पहुँचकर रहता है। तो अब मैं आपके माइक के माध्यम से इन सरकार को बताना चाहता हूँ, आने वाली 18 अप्रैल को भारतीय किसान यूनियन बेदी बठेड़ी प्रदेश कार्यालय से इकट्ठा होकर कलियर पहुंचने का काम करेगी। शासन प्रशासन को मैं देखने का काम करूंगा, कौन हमें रोकेगा। और इसके बाद कलियर के बाद मैं प्रेस नोट जारी कर चुका हूं, प्रेस नोट के बाद बहुत जल्द आपको तारीख बता दी जाएगी
देहरादून में वक्फ बिल बोर्ड के विरोध में उत्तराखंड सरकार का पुतला फूका जाएगा घंटाघर चौक पे बीच मैदान में। मैं तब देखूंगा मुझे कौन रोकने का काम करेगा। यह आंदोलन अभी रुका नहीं है। यह आंदोलन राहुल बेदी पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन करेगा। जिस प्रकार हमने पहले दिल्ली पर बॉर्डर सील करके इस सरकार को घुटने पर लाने का काम किया, इसी प्रकार राहुल बेदी पूरे देश में आंदोलन करके इस सरकार को घुटने टेकने का काम करेगा। भारतीय किसान यूनियन बेदी जिंदाबाद। मेरे पत्रकार बंधुओं, अगर आप सच्चे पत्रकार हैं, मेरी शाम तक या सुबह तक यह सूचना पुष्कर धामी उत्तराखंड सरकार के कानों में जरूर डाल देना कि जो आप सोए हुए हैं, आपको जगाने का काम राहुल बेदी करेगा। क्योंकि आप लोग इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, इस देश की आवाम को कीड़े मकोड़े समझने का काम कर रहे हैं। आपको जैसे कि आप जलियांवाले बाग की बात करते हैं, जलियांवाले बाग की जमीन आपके बाप दादा की जागीर नहीं है, वो राहुल बेदी के बाप दादा की जागीर है। उस जमीन पर मेरे बड़ों ने, मेरे बुजुर्गों ने अपने शीश कलम कराए और खून से जलियांवाला बाग भरकर रख दिया। आप डंडे से डराने की बात करते हैं, आप कलम से मुकदमे लिखने की बात करते हैं। राहुल बेदी का आप लोगों को, हिंदुस्तान सरकार को खुला चैलेंज है। राहुल बेदी को चाहे आप गिरफ्तार कर लीजिए, चाहे जेल में डाल दीजिए, पर राहुल बेदी इस आंदोलन को हमें आखिरी दम तक, जब तक राहुल बेदी में जान है, राहुल बेदी आंदोलन को जारी रखेगा। जब तक वक्फ बिल का बोर्ड का काला कानून वापस नहीं करवा देगा, राहुल बेदी चैन से सोएगा नहीं, ना चैन से जागेगा नहीं। पर आप एक और बात सुन लीजिए पत्रकार बंधुओं, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, इन सरकारों में कानों में ये मेरा मैसेज जरूर डाल देना। और इस शासन प्रशासन से राहुल बेदी को डराने की जरूरत नहीं। राहुल बेदी इनके डंडों से और इन खाकी से डरने वाला नहीं है। जय जवान जय किसान, आवाज दो।